प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विलोम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? विपरीत अर्थ वाले, कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ बता रहे हैं यानी उल्टा अर्थ बता रहे हैं उन्हें विलोम शब्द या इनका दूसरा नाम क्या हो गया? विपरीतार्थक शब्द होता है। विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ वाले। अब एक बात हमें ध्यान रखनी होती है बच्चों कि तत्सम शब्दों के विलोम शब्द तत्सम में और तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव होते हैं। इसका मतलब क्या है? हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि तत्सम शब्द क्या हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से यूं के यूं प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम होते हैं, और तद्भव जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आते हैं वे तद्भव होते हैं। अब अगर कोई तत्सम शब्द दिया गया है तो हमें उसका विलोम भी तत्सम शब्द में बताना है। जैसे सत्य, असत्य। सत्य की जगह हम झूठ नहीं लिख सकते, सत्य का विलोम झूठ गलत होगा। सच का विलोम झूठ है। दिवस, रात्रि। दिवस और रात्रि दोनों ही तत्सम शब्द हैं, तो दिवस का मतलब दिन होता है, तो दिन का अगर विलोम बनाना है तो रात बनाएंगे, क्योंकि दिवस को हिंदी में अगर तद्भव बनाएंगे तो दिन बनेगा। तो दिन का रात्रि और दिवस का रात नहीं करना है। तो आपको ये याद रखना है कि तत्सम शब्दों के ध्यान रखना है। मतलब आप ये टेबल याद करोगे तो आपको अपने आप ही ये याद रहने शुरू हो जाएंगे कि किस शब्द का जोड़ा किसके साथ बन रहा है, किसका विलोम कौन सा है। जैसे अगम का सुगम ही बनेगा। अगम वैसे कठिन होता है, तो अगम का आसान नहीं कह सकते, अगम का सुगम। इनके एक तरह से जोड़े हैं विलोम शब्द के। ये तभी याद रह सकते हैं जब आप इस टेबल को कम से कम 2-3 बार उल्टा सीधा रिवाइज करेंगे कि अगम का सुगम और सुगम का अगम। अस्त का उदय, उदय का अस्त। अमृत विष, विष अमृत। अधम उत्तम, उत्तम अधम। इस तरह से आपको इनको रिवाइज करना है। अनाथ सनाथ और सनाथ अनाथ। पहले या तो सीधे याद करते चलो और फिर टेबल को उल्टा करके। अनुकूल प्रतिकूल, अनुग्रह विग्रह, अंधकार प्रकाश, गुण दोष, गृहस्थ सन्यासी। किसी शब्द के 2 दे रखे तो 2 में से कोई एक कर सकते हैं कि गुण का दोष भी ठीक है और गुण का अवगुण भी ठीक है। गृहस्थ का सन्यासी भी ठीक है और गृहस्थ का वैरागी भी ठीक है। गृहस्थ जो घर बसाता है, सन्यासी जो सन्यास ले लेता है, घर बार से दूर जाता है। वैरागी भी सन्यासी को ही कहते हैं। गुना बेगुना, ग्रीष्म सर्द, पूर्व पश्चिम, तुच्छ महान, दुर्लभ सुलभ, सजीव निर्जीव। पंडित मूर्ख, पंडित क्योंकि ज्ञानवान को कहते हैं, मूर्ख इसका विलोम है। भीरु साहसी, भीरु डरपोक होता है, साहसी जिसमें साहस है। तरल ठोस, दाता याचक, दाता यानी दान देने वाला, याचक जो मांगता है, याचक ना करता है, प्रार्थना करता है। निंदा स्तुति, निंदा करना बुराई करना और स्तुति करना प्रशंसा करना। पुरस्कार दंड। मूक वाचाल, मूक जो नहीं बोलता, वाचाल जो ज़्यादा बोलता है। युवक वृद्ध। तो इस तरह से आपको टेबल को समझ के अच्छे से रिवाइज करना है। आय व्यय, आसक्ति विरक्ति। आसक्ति किसी में लगाव हो जाता है, विरक्ति यानी उससे लगाव दूर हो जाना, बिछुड़ जाना। या आसक्ति का मतलब प्रेम भी हो सकता है। आलस्य उद्यम, आलस्य यानी आलस्य होता, उद्यम यानी परिश्रम करना। आदान प्रदान, आकर्षण विकर्षण। कनिष्ठ वरिष्ठ, कनिष्ठ होता है छोटा, वरिष्ठ होता है बड़ा। कंजूस दानी, इहलोक परलोक। उपयुक्त अनुपयुक्त, उदार अनुदार। कायर वीर या फिर निडर। कथनीय जिसे कहा जा सके, अकथनीय जिसे न कहा जा सके। कोमल कठोर, क्रय विक्रय। उज्ज्वल धूमिल, उज्ज्वल यानी जो उजाला जिसमें उज्ज्वल भविष्य होता है, जो धूमिल यानी जिसमें धुंधला है। उत्कर्ष अपकृष, उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। लिखित मौखिक, ध्वंस निर्माण, ध्वंस यानी विनाश कर देना, नष्ट कर देना। निर्माण यानी बना देना। नूतन पुरातन, हास्य रोदन, हास्य यानी हास्य करना, मजाक उड़ाना। रोदन या रुदन रोना। शोषक पोषक,
शोषक यानी कि किसी से कोई चीज़ छीन लेना। पोषक यानी किसी का पोषण करना, देना। परतंत्र, स्वतंत्र, विधवा, सधवा, सभ्य, असभ्य, सदाचार, दुराचार, आगमन, प्रस्थान। आगमन यानी आना, प्रस्थान यानी जाना। उत्थान, पतन, कटु, मधुर, कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतज्ञ होता है जो कृतज्ञ यानी जो उपकार को मानने वाला, किसी पर उपकार करें कि हाँ उसने मेरा भला काम किया, उपकार किया है। और कृतघ्न होता है जो उपकार को भूल जाता है। चतुर, मूर्ख, रक्षक, भक्षक, व्यय, त्याग, ग्रहण। त्याग करना या ग्रहण करना। राग, द्वेष, सृष्टि, प्रलय। सेवक, स्वामी, सज्जन, दुर्जन, खरा, खोटा, गुप्त, प्रकट, सामिश, निरामिष। शामिश जिसमें शामिश का निरामिष। सार्थक, निरर्थक, हानि, लाभ, सौभाग्य, दुर्भाग्य, हर्ष, विषाद। हर्ष यानी कि खुश है जो, विषाद यानी दुखी है। संयोग, वियोग, हित, अहित, देव, दानव, जटिल, सरल, गद्य, पद्य। गद्य होते हैं जो पाठ होते हैं हमारे हिंदी में, और पद्य जो कविताएं होती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल याद कर लेनी है। 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे आपको ये याद हो जाएगी। एक शब्द है बच्चों शामिश। शामिश का मतलब क्या होता है? जिसमें मांस शामिल है, यानी मांस से बना हुआ, मांसाहारी हो गया जो। तो शामिश का विलोम है निरामिष, जो मांस से रहित है। तो इस तरह से आपको इनको समझ के याद करोगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अनेकार्थक शब्द। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।